हेलो वेलकम। कैसे हैं आप? आई विश कि आप बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो प्लीज़ एक स्माइल कीजिए ना। ओके, थैंक यू। तो देखते हैं आज की वीडियो में जो बेसिकली एसएससी बोर्ड का 1.3 एक्सरसाइज के ऊपर बेस्ड है, जिसमें हम बात करेंगे क्रैमर्स रूल क्या है। क्रैमर्स रूल ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में सीख रखा है। जैसा कि आप देखोगे कि लास्ट क्लास में जो हमने देखा है ऑलरेडी डिटर्मिनेंट मेथड, या दैट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रैमर्स रूल। एक्चुअल में क्या है कि दो इक्वेशन, जैसा मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दिखाऊं कि दो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 गिवन है हमको। पेयर ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसके दो मेथड होते थे। ग्राफिकल मेथड, जिसको हम ग्राफ के द्वारा सॉल्व करेंगे, एंड अलजेब्रिक मेथड, जिसमें तीन मेथड हमने पढ़ा। एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट मीन्स दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल को आप एलिमिनेट कर दो कोफिशिएंट को इक्वेट करके, और फिर उसकी वैल्यू, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आप फर्स्ट में इक्वेशन में पुट करके फाइंड करो। दैट इज एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट। एलिमिनेशन बाय सब्सटीट्यूशन, एक वेरिएबल से आप वैल्यू निकालो। ये देखो, सब्सटीट्यूशन भी मैंने आपको सिखा दिया। एक वेरिएबल से आपको वैल्यू निकालना है, एक इक्वेशन से आपको वैल्यू निकालना है और दूसरे इक्वेशन में पुट करना है। देखो, मैंने ये फर्स्ट वाले इक्वेशन से ए की वैल्यू निकाली, उसको दूसरे इक्वेशन में पुट करके बी की वैल्यू निकाली। एलिमिनेशन बाय सब्सटीट्यूशन। एंड वेरी बेसिक मेथड एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट, जो कि सबसे पहले आपने पढ़ा होगा, जो हम पहले से भी जानते हैं 9th से भी। एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट, ये क्वेश्चन देखो सेम वैसा। तो ये तीन मेथड है जो कि अलजेब्रिक मेथड है, जिसके ऊपर आप इस चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो, मतलब इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको 1.3 सॉल्व करके बताता हूँ, और साथ ही साथ क्रैमर्स रूल के कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे समझने में कि कैसे क्रैमर्स रूल से आप सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। अगेन, एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा, और आगे भी पूछे जाएंगे, तो ध्यान देना। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट आंसर। ये मैंने टेक्स्ट बुक लिया है आपका 1.3। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। मीन्स ये एक डिटर्मिनेंट है, जो कि मैंने आपको सिखा दिया है कि ये एक डिटर्मिनेंट है। इन दोनों वैल्यू को हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 5। सो यहाँ पे आप लिखो 3 ऑलरेडी गिवन है, आपको लिखना है 5। ये आपके टेक्स्ट बुक का एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है। फर्स्ट आपको पता है पहले हम प्रिंसिपल डायगोनल करते हैं, मतलब ये वाला डायगोनल हम पहले करते हैं। 3 × 5, 3 × 5, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं 3 × 5। तो 3 ऑलरेडी गिवन है, 5 आ जाएगा आपके इस बॉक्स में। माइनस 4 × 2, तो 4 ऑलरेडी है तो यहाँ पे आ जाएगा 2। 3 × 5, 2 × 4, 3 × 5, 2 × 4। आप ऐसे याद रखो इसको। आप इसको कैसे याद रखेंगे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, आप याद रखिए इसको कि आप पहले कहाँ आ रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं। 3 पे से पहले आप नीचे की तरफ आ रहे हैं, देन आप ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऐसा भी कह सकते हो। इस टाइप से आप कह सकते हो। 3 × 5 माइनस 4 × 2, ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 15 माइनस 4 × 2 = 8। 15 माइनस 8 आ जाएगा आंसर आपका 7। किसी भी डिटर्मिनेंट को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। सिमिलरली अगर क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखोगे कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले आप ऊपर से नीचे की तरफ आओ। -1 × 4, तो यहाँ लिखता हूँ, मैं यही लिख देता हूँ। -1 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2 × 7, क्या आ जाएगा। -1 × 4 यू विल गेट -4 माइनस 7 × 2 = 14, सो यू विल गेट -18। आपके पास 4 माइनस था, 14 माइनस और आ गए, तो टोटल माइनस कितने हो गए, 18। तो -1 × 4 -4 माइनस 2 × 7 14, तो -4 - 14 -18। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो 5 × 0 0 माइनस 7 × 3 21 है और -21 है, तो ये आ जाएगा आपका कितना,
21, माइनस माइनस प्लस। ध्यान से देखो, 5 इंटू 0 0 माइनस 7 3 जा 21, चूंकि ये -7 है तो -7 इंटू 3 -21, और यहाँ पे दो माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, यानी +21। सेकेंड हो गया। सारे क्वेश्चंस में ऐसे करने हैं जिसमें भी आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। थर्ड देखते हैं, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन क्या बनेगा, ये इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 7/3 मल्टीप्लाई 1/2। यही करते हैं ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, कर दिया, माइनस अब ये दोनों, सो आ जाएगा 3/2 इंटू 5/3, और इन दोनों को सॉल्व करके आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये हो जाएगा 7 1 जा 7 अपॉन 3 2 जा 6 माइनस 5 3 जा 15 अपॉन 3 2 जा 6। अब आपको पता है कि अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो हम न्यूमरेटर की चीज़ों को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हैं। डायरेक्ट हम न्यूमरेटर की चीज़ों को सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ भी क्या करेंगे, आप डायरेक्ट इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना आएगा आंसर सब्ट्रैक्ट करने के बाद, चेक करना जरा। तो 7 माइनस 15 आ जाएगा -8/6, कैंसिल आउट कर लेंगे, 2 4 जा 8 2 3 जा 6, सो -4/3 यू कैन से आंसर आ जाएगा, -4/3। ठीक है, ये आप बोल सकते हो। क्या किया हमने, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 7/3 इंटू 1/2, 7/3 इंटू 1/2 माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो कितना आ गया, 7 1 जा 7 3 2 जा 6 माइनस 3/2 इंटू 5/3 है, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे पहले न्यूमरेटर को, और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करने के बाद आप डिनोमिनेटर को, और फिर दोनों को क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो अब आप ये सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसको रिमूव कर देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख, थर्ड का जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है वो लेता हूं मैं यहाँ पे, और क्रैमर्स रूल से करके देखेंगे। 3x माइनस 4y इक्वल टू 10, 4x प्लस 3y इक्वल टू 5, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। क्रैमर्स रूल में सिर्फ आपको एक बात याद रखनी है, क्रैमर्स रूल में सिर्फ आपको एक बात याद रखनी है कि जो कांस्टेंट टर्म है वो हमेशा आप राइट में लिखेंगे। जैसे कि देखो लास्ट क्लास में हमने किया था, कांस्टेंट टर्म कहाँ है हमारा, राइट में। तो आपको ये बस ये कंफर्म करना है, अगर पहले से कांस्टेंट टर्म राइट में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर कांस्टेंट टर्म राइट में नहीं है तो आपको पहले कांस्टेंट टर्म को राइट में ले जाना चाहिए, अदरवाइज आपके आंसर रॉन्ग आ सकते हैं। तो क्वेश्चन कांस्टेंट टर्म को राइट में पहले से लिखा हुआ है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जस्ट आप क्या करो, x के कोफिशिएंट को हम a बोलते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन है तो a1 3, b1 -4 एंड c1 10 आ जाएगा हमारा। देखो यही था लास्ट क्लास में, a1 b1 c1 a2 b2 c2, आपको ये चीज़ें पहले निकाल लेनी है। तो a1 b1 c1, a2 कितना हो जाएगा 4, b2 क्या हो जाएगा 3, c2 क्या हो जाएगा 5, a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये क्या किया हमने, ये लिख दिया। अब x का फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट d ऑफ x अपॉन d, y का फॉर्मूला होता है dy अपॉन d। तो आपको तीन चीज़ें निकालनी पड़ेंगी जिसको हम बोलते हैं d। तो d का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी क्रैमर्स रूल के लिए। d का फॉर्मूला क्या होता है,
A1 B1 A2 B2, dx क्या होता है C1 C2 B1 B2, और dy क्या होता है A1 A2 C1 C2। चेक कर लेते हैं एक बार पुराने पिछले क्लास की फॉर्मूले से, C1 C2 B1 B2 A1 A2 C1 C2 A1 A2 B1 B2। तो D हमारा A1 A2 B1 B2 है, dx C1 C2 B1 B2 है, और dy A1 A2 C1 C2 है। राइट है फॉर्मूला, ये आपको याद रहनी चाहिए। जस्ट अब आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर दो। D में वैल्यू पुट करोगे तो देखो A1 A2, जस्ट आप वैल्यू जो आपने लिखा है वो वैल्यू बस आपको पुट करना है और कुछ नहीं करना। तो A1 कितना है आपका 3, A2 कितना है 4, B1 कितना है -4, B2 कितना है 3, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको फाइंड करना आता है। इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, यानी 3 3 9 माइनस इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। तो देखो एक माइनस तो क्वेश्चन का है, दूसरा माइनस आपको -16 यहाँ से आ जाएगा। तो 3 3 9 माइनस 4 4 16, यानी -16। तो ये हो जाएगा आपका 9 + 16, सो यू विल गेट 25। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है। dx देखते हैं क्या होगा। dx देखो C1 C2, C1 कितना है 10, C2 कितना है 5, B1 B2, B1 कितना है -4 एंड B2 कितना है 3। मैं ये वैल्यू लिख रहा हूँ B1 B2, ये देखो इसलिए पहले ही निकाल लिया, आप भी ऐसे पहले ही निकाल लेंगे ताकि रॉन्ग होने के चांसेस ना रहे बिल्कुल भी। तो 10 -4 5 C1 C2 10 5 B1 B2 -4 और 3, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 × 3 you will get 30 माइनस 5 × -4 तो -20। ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो आप इस दो माइनस की जगह पे एक ही माइनस कंसिडर करने लगेंगे जो कि आपका आंसर रॉन्ग करा सकता है। तो ये हो जाएगा 30 + 20 इट मीन्स 50। अब d निकाल लिया हमने, dx निकाल लिया, यहाँ पे निकाल लेते हैं dy भी। dy क्या हो जाएगा A1 A2, ये देखो फॉर्मूला dy का भी है, A1 A2, जस्ट आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। A1 A2, A1 क्या है 3, A2 क्या है 4, A1 A2 3 4, A1 A2 C1 C2 10 5, C1 C2 10 5, A1 A2 C1 C2, ये हो गया dy। अब वैल्यू आपने डाला है, सॉल्व कर लो। 5 3 15 माइनस 10 4 40, कितना आ गया 25 और -25। क्यों -25? क्योंकि 15 में से 14 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप, -25। बस अब क्या, अब तो आप सॉल्व कर सकते हो। चलो यहाँ दिखा देता हूँ मैं, x क्या हो जाएगा dx/d। तो dx की वैल्यू बताओ। dx देखो यहाँ हमने 50 निकाला था, तो 50 डिवाइड बाय d कितना है भाई, d कितना है 25, 25 2 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अगर आपको y निकालना है तो क्या निकालोगे dy/d। dy कितना है dy, यहाँ पे हमने निकाला -25, और d कितना है 25, तो यहाँ आ गया 25। कैंसिल आउट करोगे आपको मिल जाएगा -1, सो y = कितना मिल गया -1। बहुत आसान, यही प्रोसीजर आप हमेशा यही सॉल्व करो। बोलो है ना आसान या टफ लग रहा है आपको? ठीक है, तो ये चीज़ें आसान है, आप ऐसे ही इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आप नोट कर लो कहीं पे, और फिर आपको लग रहा है कुछ डाउट है तो आप पूछो। और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको और कॉन्फिडेंस आए कि आप क्रैमर्स रूल के क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये रिमूव कर रहा हूँ मैं ताकि जगह बने, और यहीं पे सॉल्व करता हूँ मैं कि आपके सामने क्वेश्चन भी रहेंगे और फिर एक बार आप समझ लिए तो फिर समझो कि सॉल्व करना बिल्कुल आसान है, फिर कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें करने को। ठीक है, फॉर्मूला रहने देता हूँ मैं, इक्वेशंस और a1 a2 की वैल्यू चेंज कर देंगे। चलो फॉर्मूला रहने देता हूँ मैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये वाला सेकंड ले लूँ, चलो सेकंड ले लेता हूँ। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन सबसे पहले आप देखो क्या है, 4x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसमें तो कांस्टेंट टर्म लेफ्ट में ही है। मैंने आपको क्या बताया कि क्रैमर्स रूल के लिए कांस्टेंट टर्म को आपको किधर लेके जाना है, राइट में लेके जाना है। तो आप इस कांस्टेंट टर्म को राइट में लेके जाओ, 4x प्लस 3y इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1। देन इसके बाद दूसरा इक्वेशन क्या है वो भी लिख लेते, 4x प्लस 3y इक्वल टू 4। फर्स्ट को हमने बना लिया क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग, सेकंड क्या है आपका 6x इक्वल टू 8 माइनस 5y। ये तो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, इसको भी ठीक करेंगे। तो 8 माइनस 5y, 6x माइनस 5y को आप लेफ्ट में लेके आओ तो क्या बन जाएगा, प्लस 5y। माइनस 5y को लेफ्ट में लाओगे साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका प्लस 5y इक्वल टू 8। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है आपके पास। तो इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट क्या है, 4, उसी को तो हम a बोलते हैं ना। स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आप देखोगे तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो x के कोफिशिएंट को हम a बोलते हैं। तो चूंकि ये फर्स्ट इक्वेशन है तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, a1 यानी 4। फर्स्ट इक्वेशन का b लिख रहे हैं तो b1 बोलेंगे, सेकेंड इक्वेशन के b को b2 बोलते हैं। तो b1 कितना हो जाएगा 3, c1 कितना हो जाएगा 4, a2 6, b2 5, c2 क्या हो जाएगा 8। a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये हो गया। ठीक है, ये तो सब लिख लोगे कि फर्स्ट इक्वेशन का x का कोफिशिएंट है तो a1, सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है तो a2। सिर्फ बताने के लिए कि ये हमने फर्स्ट इक्वेशन से लिया है, ये सेकंड इक्वेशन से, इसलिए उसको बोल रहे हैं a1 b1। अदरवाइज दोनों को आप a लिखोगे तो मिक्स हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कौन सी इक्वेशन है। सिमिलरली b1 b2 c1 c2। अब बस आपको ये फॉर्मूला है और इसमें वैल्यू पुट करना है। तो चलो यहाँ से शुरू करते हैं, इस बार d निकालता हूँ लेफ्ट में सबसे पहले। तो d का फॉर्मूला है a1 a2 b1 b2। वैल्यू पुट कर दो आप, a1 a2 4 6, b1 b2 3 5। मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो 20 माइनस इन दोनों को तो 18, कितना आ गया 2। ये आ गया 2, d की वैल्यू आ गई 2। सिमिलरली अब मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ dx का फॉर्मूला देखो आप क्या है, c1 c2 b1 b2। वैल्यू पुट कर देंगे, c1 c2 4 और 8, b1 b2 3 और 5। फिर से ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 5 4 जा 20 माइनस 8 3 जा 24, कितना आ गया ये -4। 20 माइनस 24 -4, क्योंकि आप स्मॉलर में से ग्रेटर को माइनस कर रहे हो। अब आप यहाँ पे निकाल लो dy क्या हो जाएगा, a1 a2 वैल्यू क्या है a1 की 4 a2 की 6। ये देखो dy का फॉर्मूला यहाँ है, c1 c2 यानी 4 और 8, a1 a2 4 6, c1 c2 4 और 8। सॉल्व करेंगे 8 4 जा 32 माइनस 6 4 जा क्या आ जाएगा 24। तो 32 माइनस 24 कितना हो गया 8।
8 आ गया। अब आप फॉर्म फाइंड कर लो x और y। तो देखो x क्या होता है, dx बाई डी, dx कितना है -4, d कितना है 2, तो 2 2 जा 4, x आ गया आपका कितना -2, x आ गया आपका -2। dy यहाँ फाइंड कर देता हूँ, dy इक्वल टू सॉरी d इक्वल y इक्वल टू dy बाई डी, dy कितना है आपका 8, d कितना है 2, 2 4 जा 8, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई 4। आ रहा है समझ में, dy इक्वल टू ये आ गया, y की वैल्यू आ गई 4। क्लियर है इतनी बात, देख लो एक बार ध्यान से और फिर बताओ। सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही करने हैं। x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 4, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और कंप्लीट कर देता हूँ मैं आपको, फिर मैं छोड़ दूंगा, फिर आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। फिर बाकी क्वेश्चंस आप घर पे ट्राई कर सकते हो, सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। चलो समझ में आ रहा है आपको, अच्छा लग रहा है तो ऑब्वियसली लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। दोस्तों को भी बता देना अगर आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो। समझ में आनी चाहिए बातें, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्या है, चीज़ें समझ में आनी चाहिए, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी ये वीडियो, ये ऑडियो, ये सब मैटर नहीं करता है। मैटर एक ही चीज़ करता है कि आपको बातें समझ में आ रही है या नहीं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको और करके बताता हूँ यहाँ पे। चलो ये क्वेश्चन 6 ले लें, 6 थोड़ा सा आपको अलग दिख रहा होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। क्या है इक्वेशन गिवन, 2x प्लस 3y इक्वल टू 2। इस इक्वेशन में तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, इक्वेशन तो बिल्कुल सही है, आपके मन के अकॉर्डिंग है। 2x प्लस 3y इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन को चेक करते हैं, क्या है सेकेंड इक्वेशन, 2x प्लस 3y इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 1/2। अब देखो यहाँ पे आपको फ्रैक्शन दिख रहा है, तो आप ये 2 को कैसे हटाओगे, तो आप एक काम करो, पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, यानी LHS और RHS दोनों को। तो अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 2x, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्योंकि हमें डिनोमिनेटर का 2 रिमूव करना है, तो आप पूरे एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। LHS और RHS दोनों करेंगे, इक्वेशन बैलेंस रहेगा। 2 2 कैंसिल आउट, ये 2 2 कैंसिल आउट। न्यू एक्सप्रेशन आपका क्या बन जाएगा, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। सिर्फ इतना सा काम था आपका, क्या करना था कि डिनोमिनेटर में जो 2 है वो सारे 2 को हटाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो नीचे अगर डिनोमिनेटर में 2 है, आप ऊपर मल्टीप्लाई 2 करोगे तभी तो 2 हट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। LHS और RHS दोनों में करना है आपको। तो यहाँ पे ये x के साथ 2 तो था नहीं, तो ये बन गया 2x। यहाँ पे 2 था तो ये 2 2 कैंसिल आउट। ये वाला 1/2 इंटू 2 था तो 2 2 कट के 1 आ गया। तो a1 की वैल्यू कितनी, यानी फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है 2, y का कोफिशिएंट 3 और c कितना है 2। सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट -1 और c2 कितना है 1। बस हो गया काम। अब आपको वैल्यू पुट करना है और आंसर आ जाएंगे, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करना है। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ मैं पहला d। d का क्या है फॉर्मूला, a1 a2 b1 b2। तो a1 a2 यानी 2 और 2, b1 b2 3 और -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -2 2 इंटू -1 -2 -3 2 जा 6, तो आ गया ये -8,
ठीक है, फॉर्मूला लिखा, वैल्यू पुट किया और डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आपको आता है कि पहले 2 इंटू -1 किया तो -2 हो गया, -3 इंटू 2 किया तो 6 हो गया। अब आप निकाल लो यहाँ पे dx। dx का फॉर्मूला क्या है, c1 c2 b1 b2, c1 c2 2 1, b1 b2 3 और -1 इक्वल टू, ये दोनों हो जाएगा मल्टीप्लाई, b1 b2 सॉरी c1 c2 यानी 2 और 1, b1 b2 3 और -1, तो 2 इंटू -1 अगेन -2, -3 इंटू 1 3, तो ये आ गया -5। ये कितना आ गया, -5। उसके बाद आप सॉल्व करोगे dy का फॉर्मूला क्या है, dy का फॉर्मूला है a1 a2 यानी 2 और 2, c1 c2 2 और 1, तो ये कितना आ गया देखो जरा, 2 इंटू 1 2 -2 2 ज़ा 4, तो कितना आ गया ये -2। बस अब उसके बाद आपको करना क्या है, वैल्यू पुट कर दो। तो जैसे आप वैल्यू पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, x। तो सबसे पहले x निकालेंगे, x का फॉर्मूला क्या है, dx अपॉन डी, तो x इक्वल टू dx कितना है, -5, d कितना है, -8, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 5/8, ये हो गया x। y का फॉर्मूला होता है dy अपॉन डी, dy कितना है, -2, d कितना है, -8, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2 4 ज़ा 8, सो y की वैल्यू मिल गई आपको 1/4। तो x 5/8 और y 1/4। रिमेनिंग सारे क्वेश्चंस इसी टाइप के हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ आया, और अगर अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दो, और बाकी जो भी क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के बचे हैं वो आप सॉल्व कर लो। कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो लाइक करो वीडियो को। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।